नसल्ली अला रसूलिल करीम। इससे क़बल ये जो सबक नंबर 50 है उसके ज़ेल में ज़बान के हिस्से और दांतों के मुकम्मल नाम मैंने पढ़ा दिए, यानी 32 दांत जो कि 6 नामों पर मुश्तमिल है: सनाया, रबाई, नाब, ज़ाहिक, तवाहिन, नवाजिज़। सामने वाले 4 सनाया, उसके साथ रबाई, उसके साथ अनियाब, फिर आगे दाढ़ें शुरू होती हैं, 4 ज़ाहिक, 12 तवाहिन, 4 नवाजिज़। तो लिहाजा ये 32 दांत 6 नामों पर मुश्तमिल थे। सबक नंबर 50 के ज़ेल में इससे क़बल पढ़ा चुका हूँ, और उससे क़बल ज़बान के हिस्से पढ़ाए थे, यानी एक ज़बान है और उसके 6 नाम हैं: रअसुल लिसान, दरमियान में वस्ते लिसान, जड़ में अक़साए लिसान, साइडों पर मोटे किनारे हाफ़ाए लिसान, और रा के मखरज में जो जगह इस्तेमाल होती है उसे ज़हरुल लिसान। ये 6 नाम आप हज़रात को इससे क़बल सबक में दांतों के नाम से पहले पढ़ा दिए हैं। लिहाजा वो ज़बान के हिस्से और कुछ दांतों के साथ मिलकर आगे आने वाले 8 मखारिज का ज़िक्र होगा। लिहाजा उन ज़बान के हिस्सों के जो सही नाम आपको याद हैं, फिर दांतों के नाम याद हैं, तो आने वाले 8 मखारिज में जो हरूफ हैं वो अदा करने आसान हो जाएंगे। तो लिहाजा आज मखरज नंबर 8 है, इसका ताल्लुक़ ज़बान और दांतों के साथ है। यह भी हरूफ लिसानिया में से है। मखरज नंबर 8 क़ाद का है। अब हमने इसको 3 अलिफ लंबा क्यों किया? इसलिए किया कि इसमें मद्दे लाज़िम कलमी मुसक्कल का अंदाज़, कलमी मुखफ़फ़ का अंदाज़ है कि हरूफ में मद्दा के बाद दाल पर सुकून असली है, तो इसमें मद्दे लाज़िम हरफी मुखफ़फ़ का अंदाज़ है, इसलिए इसमें मद्दे लाज़िम में तूल होता है 3 अलिफ। तो इस हर्फ को हमने 3 अलिफ लंबा किया। अब कहाँ से निकलता है वो आगे इस मखरज में बताया जा रहा है। मखरज नंबर 8 क़ाद का है और वो हाफ़े लिसान। अब हाफ़े लिसान ज़बान का वो हिस्सा जो इससे क़बल ज़बान में 6 नामों में पढ़ा दिया गया। हाफ़े लिसान, हाफ़ा यानी ज़बान का वो मोटा किनारा, लिसान ज़बान यानी ज़बान का मोटा किनारा, करवट वाला, जिसे ये नाब से पीछे पीछे, यानी एक तरफ़े लिसान बारीक किनारा, पीछे मोटा किनारा जिसे कहते हैं, उसको हाफ़ा कहते हैं। हाफ़े लिसान यानी ज़बान की करवट, यानी ज़बान का वो मोटा किनारा दाईं या बाईं से निकलता है। ये हरफ वाद जो है ये हाफ़े लिसान मतलब है ये इसके दाईं तरफ से या बाईं तरफ से निकलता है, जबकि अज़रास उलिया यानी ऊपर की डाढ़ें, यानी ऊपर की डाढ़ें, अज़रास का माना डाढ़ें होता है, उलिया ऊपर, लिहाजा ऊपर 5 डाढ़ें हैं, एक साइड पर, दूसरी साइड पर भी 5, नीचे भी 5, इस साइड पर भी 5, 20 डाढ़ें हैं। उनमें से 5 का ताल्लुक़ इस ज़वाद के साथ है कि ज़बान की करवट अज़रास उलिया यानी ऊपर की डाढ़ों की जड़ से लगाएं, यानी ऊपर की डाढ़ों की जड़ से लगाएं। अब लिहाजा मखरज निकलने की जगह ज़बान का वो मोटा किनारा यानी करवट और ऊपर की 5 डाढ़ों की जड़, ये मखरज है, निकलने की जगह है। अब निकलने के बाद ये हर्फ आवाज़ में होकर दूसरे के कान में पड़ेगा, तो फिर जाकर इस हरफ की असलियत वाज़ेह होगी। वो सिफ़ात से इन हरूफ में तमीज़ होती है, चाहे वा है, चाहे वाद है, चाहे लाल है, चाहे कोई ऐसा हरफ इससे मिला जुला है, तो उनसे ये जो तमीज़ है, फ़र्क होगा वाद का, वा का, तो वो उन सिफ़ात में जाकर होगा। लिहाजा मखरज मुतलक़न निकलने की जगह को कहते हैं। मसलन अब हम पढ़ते हैं बा, तो ये दोनों होठों से अदा होती है, बस आगे आवाज़ में शामिल जो हो रही है, बा का मीम से, वाव से, फ़ा से जुदा गाना हैसियत पता चलेगी तो वो सिफ़ात से पता चलेगी। लिहाजा मखरज मुतलक़न निकलने की जगह को कहते हैं। तो अज़रास उलिया यानी ऊपर की डाढ़ों की जड़ से लगाएं, खा दाईं तरफ से या बाईं तरफ से, इस साइड से लगाओ चाहे इस साइड, ऊपर 5 डाढ़ों को लगाओ, और इसी तरह दोनों जो दाढ़ें हैं 5-5 दोनों तरफ से एक दफ़ा में निकालना भी सही है। आप ज़बान की दोनों करवटें दाईं और बाईं और ऊपर डाढ़ों के दोनों साइड दाईं और बाईं के साथ करवट लगाएं, और अगला हिस्सा ये वा में इस्तेमाल होता है, इसको ना अदा लगाएं, तो वाद अदा हो जाएगा। वाद
गोद गोद अदा हो जाएगा। और आगे कहते हैं मगर बहुत मुश्किल है, यानी दोनों साइड से एक दफ़ा में निकालना मुश्किल है, एक साइड से निकालना आसान है, और इस हर्फ को हाफिया कहते हैं। अब आगे इस मखरज के मालूम करने का तरीक़ा मैंने अक्सर बताया हुआ है कि हर हरफ के शुरू में हमज़ा मुतहर्रिक लेके आएँ, तो जैसे हमज़ा ज़बर ग़ौद औ, तो आप ज़बान की जो करवट है ऊपर 5 दाढ़ों को भी लग गई, और इसमें सिफ़्त जहर और सिफ़्त रिख़वत, सिफ़्त इस्तिअला, सिफ़्त इतबाक़, सिफ़्त इस्मात और सिफ़्त इस्तितालत भी अदा हो गई। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात से इल्तमास है, पुरज़ोर अपील है कि मेरी गलतियों को भी आप हज़रात सुनकर दूर करें। बराए करम कमेंट में बता दिया करें कि यहाँ से आपने गलती की, ये किया, वो किया। मैंने आपकी इस्लाह का सोचा हुआ है, और बोलने का, पढ़ाने का मकसद ये है कि आप मेरी भी इस्लाह करें। अल्लाह ताला मिलजुल कर हमें एक दूसरे की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।